हेलो बेटा। बेटा हमने इसके पहले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कि अर्जुन जो है युद्ध करने से घबराता है और कहता है कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो राज्य किसके ऊपर मैं शासन करूंगा। ये तो राज्य में तो केवल स्त्री और बच्चे ही दुख से ग्रसित होकर उनकी रोने की आवाज़ ही सुनाई पड़ेंगे। अब इसके आगे आज पढ़ेंगे हम। युद्ध मध्य अर्जुन रथात अवतर्य श्रीकृष्णम निवेदितवान। यानी युद्ध मध्य मतलब युद्ध के मध्य यानी बीच में अर्जुन रथात मतलब रथ से अवतीर्य अवतीर्य मतलब उतर कर श्री कृष्णम श्री कृष्ण को निवेदितवान यानी निवेदन करते हैं। ना हम युद्धम करिष्यामि, ना हम ना अहम, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो होगा ना जोर अहम, क्या पड़ेगा बनेगा ये न प्लस अहम, यानी नहीं मैं, यानी मैं नहीं, यानी मैं नहीं युद्ध करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तदानी पार्थस्य, उसके बाद उसके उसके बाद तदानी मतलब उस समय पार्थस्य शरीरम, उस समय पार्थ किसको बोला गया बेटा? अर्जुन को बोला गया पार्थ। अर्जुन का शरीर कंपमानम यानी कापम संजातम यानी काँप रहा था। अर्जुन का शरीर क्या हो रहा था उस समय? अर्जुन का शरीर काँप रहा था। जब वो बोल रहा था तो काँप रहा था। क्यों काँप रहा था? क्योंकि वो बिल्कुल डरा हुआ था। विषादग्रस्तम कंपमानम च अर्जुनम दृष्टवा, विषादग्रस्त मतलब दुख से, दुख च और कंपमानम और कांपते हुए, दुखी और कांपते हुए अर्जुनम यानी अर्जुन को दृष्टवा यानी देखकर श्री कृष्ण तम प्रबोधयत, यानी तम मतलब उसे, प्रबोधयत मतलब समझाया। ठीक है। दुख और दुखी और कांपते हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें उसे समझाया। अब समझाया क्या? उसे जीवन की शिक्षा दी। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है तो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है कि श्री कृष्ण ने उसे समझाया यानी उसे जीवन की शिक्षा दी। और क्या कहा? भो अर्जुन यानी हे अर्जुन, कलेब्यम मागच, कलेब्यम मागच यानी कायर, कलेब्यम मतलब कायर। लिखिए, कलेब्यम मतलब कायर, माँ मतलब नहीं, गच मतलब मत बनो, गच मतलब जाना होता है लेकिन यहाँ होगा कि कायर मत बनो। ये तब कृत्य न युक्तम, ये सभी तुम्हें करते हुए, ये सभी तुम जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। यानी ये तक मतलब यह तब मतलब तुम्हारे कृत्य मतलब लिए, ना युक्तम अच्छा नहीं है। हृदय दौर्बल्यम त्यज, हृदय मतलब हृदय के, दौर्बल्य मतलब कमजोरी, त्यज मतलब त्यागो, हृदय की कमजोरी को त्याग दो यानी छोड़ दो। यथा जिस प्रकार, कश्चित कोई, नवीन मतलब नवीन, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, प्रथमम यानी पहली, विद्यालस्य यानी विद्या पहली बार जब विद्यालस्य मतलब विद्यालय के द्वार देशे, द्वार में यानी उसके दरवाजे में जाते हैं तो सशंकित होते हैं। सशंकित मतलब आशंकित होकर जाता है। यानी पहली बार जब कोई नया विद्यार्थी यानी नवीन विद्यार्थी जब विद्यालय के द्वार पर जाता है तो सशंकित मतलब आशंकित होता है, आशंकित होकर जाता है। तदा तम गुरु संबोधयति, तब उसे गुरु संबोधयति मतलब समझाता है। तथैव समझाता है, तथैव वैसे ही, कंपमानम पार्थम, कंपमानम मतलब कांपते हुए, पार्थम यानी अर्जुन, अर्जुन को श्री कृष्ण संबोधितवान समझाते हैं।
यानी जिस प्रकार कोई नया विद्यार्थी जब विद्यालय के द्वार पर जाता है तो आशंकित होता है और फिर उसे उसके गुरु यानी उसके शिक्षक समझाते हैं, तथे मतलब बिल्कुल ऐसे ही कांपते हुए पार्थ यानी अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं। ठीक है, आगे तेन कथितम, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं भो पार्थ, हे पार्थ यानी अर्जुन को, हे अर्जुन मई विश्वासम कुरु, मुझ पर विश्वास करो, अहम त्वाम सर्व भयभ्य मोक्षिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी भयों को यानी डर को मोक्षयामी मतलब दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे सभी डरों को दूर कर दूंगा, जो तुम डर रहे हो युद्ध करने से मैं उसे दूर कर दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। तब शरीरम रक्तमांस मज्जा अस्थि भी निर्मितम, तुम्हारा शरीर रक्त मांस मज्जा और अस्थि मतलब हड्डियों से निर्मित यानी बना हुआ है, किंतु एतस्मिन् देहे, किंतु इस देह मतलब देह में शरीर में विद्यमान आत्मा तो सदा अमरः, सदा यानी हमेशा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो शरीर है वो किससे बना है? रक्त यानी खून, मांस, मज्जा मतलब जो बोन बोलते हैं ना उसको, बोन मैरो, वो अस्थि भी यानी हड्डी से निर्मित है, किंतु एतस्मिन देह, परंतु इस देह में इस शरीर में जो विद्यमान मतलब जो है आत्मा, वो तो हमेशा अमर है। तस्मात् त्वम कदापि मरणम, इस प्रकार इसलिए तुम कदापि मतलब कभी भी, मरणम मतलब नहीं, मरणम नैव मतलब नहीं, प्राप्त शेषी यानी प्राप्त करोगे, इसलिए तुम कभी भी मरण को, नैव मतलब नहीं, प्राप्त शेषी प्राप्त करोगे, यानी तुम कभी भी नहीं मरोगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप सभी बच्चे इसको फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।